दोस्तों, प्रवी का प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, हमारी जिंदगी किस बलबूते पे चलती रहती है, ये आज का सवाल है मेरा आप सबको। इसका एक ही जवाब चाहिए और इसका एक ही जवाब है सोचो। कुछ लोग कहेंगे हम लोग जो पढ़ाई करते हैं उसके बाद जो हमारी सेटलमेंट हो जाती है, यानी कि हम खुद को जैसे जैसे डेवलप करते हैं उसके बलबूते पे जिंदगी चलती है। कुछ लोग कहेंगे कि खुद की मेहनत पे मैं जीता हूं, वगैरह वगैरह। दोस्तों, इन सारी बातों के पीछे सिर्फ एक एक वजह होती है और वो है हमारी माँ की दुआएं। एक माँ ही होती है जो हर पल अपने बेटे का, अपनी बेटी का बस भला ही सोचती रहती है और उनकी अच्छाई के लिए हर सांस पर दुआएं करती रहती है, उस खुदा से दुआ मांगती रहती है। बाकी कोई नहीं करता ऐसा। तो आज की पहली शायरी मेरे चाहने वालों सभी रसिक जनों की माताओं के चरणों पे मैं अर्पित करता हूं और मेरी माता की यादों को तहे दिल से नमन करते हुए उसी को ये शायरी सौंप देता हूं। देखो दोस्तों, बहुत रोते हैं मगर गम खत्म नहीं होता। इन आंखों के बरसने का कोई मौसम नहीं होता। बहुत रोते हैं मगर गम खत्म नहीं होता। इन आंखों के बरसने का कोई मौसम नहीं होता। मैं अपने दुश्मनों की भीड़ में भी महफूज रहता हूं। मैं अपने दुश्मनों की भीड़ में भी महफूज रहता हूं, क्योंकि मेरी माँ की दुआओं का असर कभी कम नहीं होता, कभी कम नहीं होता। उसकी दुआओं का खजाना कभी कम नहीं होता, कभी कम नहीं होता। बिल्कुल सही बात है दोस्तों। ये माँ की दुआएं वो साथ जब अपने होती है तब भी अपने साथ रहती है, जब वो साथ छोड़कर चली जाती है दूसरी दुनिया में तब भी वो दुआओं का असर दिखाती रहती है। वो उसका अस्तित्व तुम्हें दिखाती रहती है। यानी कि जन्म देने से आपकी आखिरी सांस तक जो कोई साथ निभाता है आपका, वो है सिर्फ माँ की दुआ, सिर्फ माँ की दुआ। चलो दोस्तों, अगली शायरी की तरफ मुड़ते हैं। जिंदगी तब बेहतर होती है जब हम खुश होते हैं। जिंदगी तब बेहतर होती है जब हम खुश होते हैं, लेकिन यकीन करो यारो, जिंदगी तब बेहतरीन होती है जब हमारी वजह से सब खुश होते हैं। जब हमारी वजह से सब खुश होते हैं, सब खुश होते हैं। और एक दो प्यार भरी शायरी मैं आपको सुनाऊंगा। बहुत महके से फूल है ये। आंखों पर कुछ ऐसे तुमने जुल्फ गिरा दी है। आंखों पर कुछ ऐसे तुमने जुल्फ गिरा दी है। बेचारे से कुछ ख्वाबों की नींद उड़ा दी है। बेचारे से कुछ ख्वाबों की नींद उड़ा दी है। मोहब्बत में एक आशिक अपनी माशूका को क्या कहता है देखो। अब ऐसा भी मैं क्या लिखूं, अब ऐसा भी मैं क्या लिखूं, मैं तेरी याद में। अब ऐसा भी मैं क्या लिखूं, मैं तेरी याद में कि तेरी सूरत दिखे मुझे हर अल्फाज में। तेरी सूरत दिखे मुझे हर अल्फाज में। दोस्तों, कभी कभी आपने सुना होगा
कि जब भी कोई प्यार मोहब्बत में पड़ जाता है, अचानक से उसे किसी से प्यार होता है, मोहब्बत होती है, तो वो कुछ ना कुछ लिखता भी चला जाता है। उसके अंदर का एक शायर बाहर आता है, कवि बाहर आता है, और न जाने वो कैसी कैसी उपमा देते रहता है अपनी महबूबा को, और कागज पे उतारता रहता है। इसीलिए तो एक गीतकार ने लिखा है ना, धर्मेंद्र जी की फिल्म का वो गीत है, मैं कहीं कवि न बन जाऊं तेरे प्यार में ऐ कविता। बहुत बेहतरीन गाना है वो, बहुत अर्थपूर्ण गाना है। बिल्कुल वैसी हालत सच्ची मोहब्बत जब मिलती है ना, तो जरूर वो हालत होती है, जरूर वो हालत होती है। चलो, आप सारे लोगों को जो इस दौड़ में शामिल है, उन्हें सच्ची मोहब्बत मिल जाए जिंदगी में, यही मेरी शुभकामना है। अलविदा दोस्तों।